दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत का कद पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, वहीं चीन बुरी तरह बदनाम होता जा रहा है। भारतीय सीमा पर चीन की इस बढ़ती आक्रामकता के पीछे 5 कारण हैं। आइए बताते हैं कि वह कारण क्या है। भारत ने जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान परस्त आतंकियों का लगभग सफाया कर दिया है और गुलाम कश्मीर को हासिल करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। ये पाकिस्तान की परेशानी का बड़ा कारण है, क्योंकि अगर भारत गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान से छुड़ाकर अपने साथ शामिल कर लेता है तो पाकिस्तान से भी ज्यादा दिक्कत चीन को होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके का अहम हिस्सा अक्साई चीन अवैध रूप से चीन को सौंप रखा है। पीओके में गिलगिट और बाल्टिस्तान सहित एक बड़े हिस्से का नियंत्रण काफी हद तक चीनी अधिकारियों के हाथों में है। यह इलाका वास्तव में धरती का स्वर्ग कहा जा सकता है, लेकिन इस स्वर्ग में हजारों चीनी सैनिकों की आवाजाही देखने को मिलती है, क्योंकि चीन को इस इलाके से कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, बल्कि उसके लिए इसका सामरिक महत्व है। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के जरिए पेट्रोलियम हासिल करने की योजना बनाई है, जिसका रास्ता पीओके से गुजरता है। इस क्षेत्र में 12 महीने चलने वाला एकमात्र राजमार्ग का नाम कराकोरम राजमार्ग है। कभी सिल्क रूट का हिस्सा रहे इस राजमार्ग की चौड़ाई अभी 10 मीटर है। चीन उसे 30 मीटर करना चाहता है। वहीं दूसरा बड़ा कारण यह है कि भारत ने पिछले दिनों चीन से जुड़ी लद्दाख और अरुणाचल की सीमा पर तेजी से सड़कें बनानी शुरू कर दी है। बेहद विषम परिस्थितियों में भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसी भारतीय संस्थाओं ने बहुत कम समय में सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण का काम पूरा कर लिया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने अपनी ताकत मजबूत कर ली है, जिसे चीन बौखलाया हुआ है। भारत के निर्माण को रोकने के लिए ही चीनी सैनिक 5 मई को भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे। तब भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाथापाई भी हुई थी। इसके बाद चीनी हेलीकॉप्टरों के भी भारतीय सीमा में घुसने की खबर आई। परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। इससे चीन परेशान हो उठा। चीनी फौज ने गैलवान घाटी में 80 टेंट गाड़ दिए हैं। वो उस सामरिक महत्व की सड़क के निर्माण को रोकना चाहते हैं। तीसरा बड़ा कारण यह है कि चीन ने इस बार भारत से संघर्ष की शुरुआत लद्दाख से की है। पहले चीन की निगाहें अरुणाचल प्रदेश की तरफ होती थी, लेकिन इस बार चीन ने लद्दाख को झगड़ा बढ़ाने के लिए चुना है, क्योंकि लद्दाख की पहाड़ियों में यूरेनियम और सोने का अकूत भंडार छिपा हुआ है। लद्दाख के पर्वतों में इस यूरेनियम, ग्रेनाइट, सोने और रेयर अर्थ जैसी बहुमूल्य धातु भरी पड़ी है। चीन की सेना ने लद्दाख के जिस गैलवान इलाके के पास अपने टेंट गार्ड रखे हैं, उसके ठीक बगल में स्थित गोगरा पोस्ट के पास गोल्डन माउंटेन है। यहाँ सोने समेत कई बहुमूल्य धातुएं छिपी हुई हैं। इससे न केवल परमाणु बिजली बनाई जा सकती है, बल्कि परमाणु बम भी बनाए जा सकते हैं। ये चीन के लालच के कारण है। यही वजह है कि भारत और चीन के बीच लद्दाख के सामने वाले इलाके में चीनी सैनिक भारतीय इलाके में लंबे समय रुकने की रणनीति बनाकर आए हैं। वे बंकर बना रहे हैं और हथियारों की तैनाती कर रहे हैं। वहीं चौथा बड़ा कारण यह है कि पूरे चीन की उम्मीद है कि शी जिनपिंग चीन को दुनिया के शिखर पर लेकर जाएंगे। इसके लिए चीन की पोलित ब्यूरो ने शी जिनपिंग को असीमित अधिकारों के साथ आजीवन राष्ट्रपति बने रहने का अधिकार दिया है। अमेरिका को नीचा दिखाने और सदियों पुराने सिल्क रूट को जिंदा करके चीन के लिए निष्कंटक पेट्रोलियम हासिल करने का रास्ता तैयार करना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए इज्जत का सवाल है। चीन इस परियोजना पर 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रकम खर्च कर चुका है। भारत के विरोध से उसकी यह पूरी पूंजी नष्ट हो जाएगी। इसकी वजह से चीन दिवालिया हो जाएगा। चीन इतना बड़ा आर्थिक नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं 5वां बड़ा कारण है कोरोना संक्रमण फैलाने का दोषी पूरी दुनिया चीन को मान रही है। यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनियां चीन छोड़कर भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहती हैं। चीन इसे अपने अस्तित्व के संकट के तौर पर देख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के चीन से भारत आने की शुरुआत जर्मनी की फुटवेयर कंपनी कासा एवरगम के साथ हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 550 प्रोडक्ट के लिए भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार के संपर्क में है। कई कंपनियों के चीन छोड़ भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की खबर आने के बाद
चीन भड़क गया है। दरअसल चीन जानता है कि दुनिया में अगर उसे कोई टक्कर दे सकता है तो वो है भारत। यही वजह है कि चीन विदेशी कंपनियों के एग्जिट से वो घबरा गया है और यह भी एक बड़ी वजह है कि चीन भारत को संघर्ष में उलझाकर अपने यहाँ के उद्योगों को भारत जाने से रोकना चाहता है। लेकिन चीन ये भूल चुका है कि ये 1962 का भारत नहीं है। यहाँ नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार है जो किसी तरह की विदेशी साजिश को नाकाम करने की क्षमता रखती है। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए सी लेटेस्ट।